डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। एसक्यूएल इंटरव्यू प्रिपरेटरी क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल हुज सैलरी कॉन्टिन्यूसली रेजेस फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हमें यहाँ पे डेटाबेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज की आईडीज जो है दी हुई है, सैलरीज दी हुई है और ईयर्स जो वाइज जो है वो सैलरी दी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि उन सारे एम्प्लॉयज की आईडीज फाइंड आउट करो जिनकी सैलरी पिछले 3 साल में इंक्रीज हुई है लगातार। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आईडी है लेट्स से 111, यहाँ पे सैलरी है 20, 15 इस तरीके से। तो ध्यान से देखो कि ईयर मेरा था 2020 ईयर में सैलरी कितनी है 10,000। आईडी 1 की बात कर रहा हूं, सिर्फ पहले आईडी 1 को देखो। देन 2021 में क्या होगी 15,000 इंक्रीज हुई। इंक्रीज जितनी मर्जी हुई बट कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए, रेज होनी चाहिए। देन 2022 में नेक्स्ट क्या हुआ 20,000। तो यहां पे अगर आप चेक करो तो ग्रेजुअली सैलरी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो यानी मेरे को आउटपुट में 1 चाहिए। देन 2 का अगर हम देखें, सिर्फ 2 का डेटा देखो, 2020 में थी सैलरी 40,000, 21 में सैलरी होगी 50,000 बढ़ गई, 22 में सैलरी हो गई 48,000। अब यहां पे ये मत पूछना सर सैलरी कम कैसे होगी, हो सकता है उसने कुछ गड़बड़ की होगी तो 50 से 48 होगी। चलो एग्जांपल के तौर पे हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो कम होगी या लेट से बराबर है, बड़ी नहीं है। तो उस केस में भी यानी ये गलत हो गया। 1 साल तो बढ़ी लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, सैलरी नहीं बढ़ी। तो यहां पे ये वाला जो है वो नहीं आएगा आउटपुट में। देन थर्ड की अगर हम बात करें तो 2020 में थी 90, 21 में होगी 92 बढ़ गई, 22 में होगी 95 बढ़ गई। तो यानी इसका तीनों साल जो है वो सैलरी इंक्रीज हुई है। तो यानी ये भी मेरा आउटपुट में आना चाहिए। तो ये हम एक्चुअल में इसको चाहते हैं। अब इसको करने के लिए हम लोग जो है वो यूज करेंगे लीड फंक्शन को। लीड एक क्या है, विंडो फंक्शन है। लीड एक विंडो फंक्शन है जिसको हम लोग यहां पे यूज करेंगे। और लीड की हेल्प से मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। यहां पे सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि लीड मतलब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है। जैसे 2022 में सैलरी क्या थी 20,000, नेक्स्ट सैलरी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 15,000। तो हम यहाँ पे पहले तो जो नेक्स्ट जो लीडिंग वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो इसकी लीडिंग वैल्यू कौन सी है 15 प्रिंट करा दी। इसकी लीडिंग कौन सी है 10,000 प्रिंट करा दी। 10,000 की लीडिंग कौन सी है 48, नहीं 48 तो आईडी 2 की है। तो हमें सिर्फ आईडी 1 को पहले देखना है। तो 10,000 के बाद कौन सी है, कोई भी नहीं है। तो एक तरह से इसका लीडिंग जो है वो 0 हो गया। देन 48,000 जो है वो आईडी 2 की, 48,000 की नेक्स्ट कौन सी है 50, तो 50 यहां पे प्रिंट करा दिया। 50 की नेक्स्ट कौन है 40, तो 40 यहां पे प्रिंट करा दिया। 40 की नेक्स्ट कौन है आईडी 2 में, नेक्स्ट और कोई भी नहीं है। तो यानी बाय डिफॉल्ट 0, क्योंकि उसने हो सकता है उस साल ज्वाइन किया हो तो उससे पहले वो सैलरी जो है उसकी नहीं थी तो 0 होगी। देन 95,000 नेक्स्ट कौन सी है 92, तो यहां पे प्रिंट करा दिया। 92 की नेक्स्ट कौन सी है 90, तो ये यहां पे प्रिंट करा दिया। और 90 की नेक्स्ट कौन सी है, कोई भी नहीं है तो 0 यहां पे प्रिंट करा। तो हमने किया कि लीड नेक्स्ट वैल्यू को यहां पे प्रिंट करा दिया। क्यों करवा दिया, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि ये 20,000 यहां पे हम क्या करेंगे, ये सैलरी ग्रेटर देन दिस है। अब ये सैलरी अगर ग्रेटर देन दिस है तो यानी सैलरी बड़ी है। तो यानी 20,000 ग्रेटर देन 15, यस। तो लेट्स से मैं यस को अगर 1 लिख रहा हूं तो 1 हो गया। 15 ग्रेटर देन 10,000, यस, तो यानी इसकी बड़ी है सैलरी। 10,000 ग्रेटर देन 0, यस, तो यानी इसकी हर साल सैलरी बड़ी है। ठीक है। देन 48 जो है आईडी 2 की बात करो, आईडी 2 के केस में 48 ग्रेटर देन 50, यस, नो, 48 ग्रेटर देन 50, नो। तो यानी इस केस में लेट्स से नो को मैं 0 लिख रहा हूं। 50 ग्रेटर देन 40, यस हो गया। देन 40 ग्रेटर देन 0, यस हो गया। तो इस केस में 2 वाले केस में एक केस ऐसा हो गया जहां पे 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 48 ग्रेटर देन 50, नो, तो ये गड़बड़ हो गई यहां पे। देन 95 ग्रेटर देन 92, यस, 92 ग्रेटर देन 90, यस, 90 ग्रेटर देन 0, यस। तो यानी यहां पे भी मेरी सैलरी बड़ी है। तो अब हमें करना क्या, हमने सबसे पहले ये चेक कर लिया कि ये सैलरी जो है वो प्रीवियस वाले से क्या है, ज्यादा है। तो कहां कहां पे ज्यादा है वो सारा लिख लिया। अब फाइनली क्या करके ग्रुप बाय आईडी करके, ग्रुप बाय आईडी वाइज हम लोग देख लेंगे कि जहां जहां पे ऑल वंस है,
जहां जहां पे मतलब सारे यस हैं उनको उठा लो, और जहां पे सारे यस नहीं है उनको मत उठाओ। एक तरह से आप कह सकते हो कि जब हम ग्रुप बाय करेंगे तो हैविंग काउंट स्टार करके, अगर मेरा हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 3 आ रहा है तो यानी उसकी सैलरी हर साल बढ़ी है। यहां पे इक्वल टू 3 आएगा, नहीं आएगा, तो यानी इसकी हो सकता है 1-2 साल बढ़ी हो, लेकिन 1 साल ऐसा जब उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, तो यानी ये आउटपुट में नहीं आएगा। क्या ये इक्वल टू 3 है? यस, हर साल इसकी सैलरी बढ़ी है, तो ये भी आउटपुट में आ जाएगा। बस इस चीज को हमें, अब आपको लॉजिक समझ में आ गया, अब इस लॉजिक को हम सीक्वल के थ्रू चेक करते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टेबल क्रिएट कर दिया है, टेबल का नाम मैंने रखा है ES, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ES, मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी सिंपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ES, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आपको टेबल जो है, जो टेबल मैंने बनाया है एज इट इज वही टेबल आपको दिखेगा। ID सैलरी ईयर, तो ये देखो जी ID है, सैलरी जो है वो ईयर वाइज इस तरीके से दिख रही है। वही सेम डेटा भी मैंने एज इट इज यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा विंडो फंक्शन था लीड, उसको यूज करते हैं। तो सेलेक्ट, यहाँ पे मैं ID कॉमा सैलरी, इसके साथ साथ ईयर, और इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे लीड फंक्शन। तो लीड फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया, लीड सैलरी, और इसके बाद हम ओवर। लीड हमेशा जो है वो आपका जो भी ये विंडो फंक्शन होता है उसको हमेशा हम लोग यूज करते हैं ओवर के साथ, ठीक है। तो लीड सैलरी ओवर पार्टीशन बाय ID, ऑर्डर बाय, यहाँ पे साथ में ऑर्डर बाय ईयर कर दिया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। एज, इसका नाम दे दिया, लेट्स से यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। एज, लेट्स इसका नाम रख देते हैं प्रीवियस सैलरी, एज प्रीवियस अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नाम रख दिया। लेट्स से अगर मैं सबसे पहले, और ये यहाँ पे किस टेबल में से निकाल रहे हैं, फ्रॉम, कौन सा टेबल है हमारे पास यहाँ पे, फ्रॉम ES, ठीक है। तो लो जी, इस क्वेरी को सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 सैलरी 20,000 2022, और इसकी नेक्स्ट कौन सी थी, 15,000 थी, वो यहाँ पे मेरा जो है वो प्रिंट होगी। 15 की नेक्स्ट कौन सी थी, 10,000 थी, तो वो 10,000 यहाँ पे प्रिंट होगी। और 10,000 की नेक्स्ट कौन सी थी, कोई भी नहीं, क्योंकि हमने ID वाइज करना है, हमें ओवरऑल पूरे टेबल में नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट नहीं करानी, हमें सिर्फ ID वाइज, क्योंकि हमने सिर्फ ID वाइज चेक करना है कि कौन कौन से इंप्लॉइज है जिनकी सैलरी हमेशा बढ़ी है। यहाँ पे नल आ रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लीड में हमने वैल्यू नहीं दी। अगर हम लीड में यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे कर दिया लीड सैलरी, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि मेरा कंपैरिजन 1 के साथ ही हो, नेक्स्ट 1 के साथ, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं है वैल्यू तो वो मेरी 0 हो जाए। तो लेट्स से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो 20 जो वैल्यू मेरी यहाँ पे नल दिखा रहा था उसको सिंपली 0 कर दिया, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब हमने नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो नेक्स्ट लाइंस यहाँ पे लिख ली है। अब हमें सिंपली कंपेयर करना है कि ये वाली सैलरी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए प्रीवियस वाली सैलरी से। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसको लेट से मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इसको नाम देते हैं हम A, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पे A। अब A नाम का हमने यहाँ पे एक तरह से इस पूरे क्वेरी का एलाइज बना दिया A। अब हमने किया क्या, वेयर A डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन A डॉट, यहाँ पे मेरे पास कौन सी आ रही थी, प्रीवियस सैलरी, ठीक है। कॉलम का नाम ध्यान से देना, तो ये मेरे पास होगी प्रीवियस सैलरी। और ऊपर हमने क्या कर दिया, लेट से इसमें से हम लोग प्रिंट क्या करा देते हैं, सेलेक्ट, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं A डॉट ID की वैल्यू जो है वो प्रिंट करा देते हैं फ्रॉम, ठीक है। तो ये इसमें क्या करेगा, वही वैल्यू सारी को कंपेयर कर देगा ID वाइज कि जो सैलरी की वैल्यू कहाँ पे ग्रेटर देन प्रीवियस सैलरी वैल्यू से, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर देना भाई, ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय कर देना, मैंने ID वाइज हमने ग्रुप बाय कर दिया। ग्रुप बाय ID करने के बाद हैविंग यहाँ पे काउंट मेरा जो है हैविंग काउंट स्टार, वहां पे क्या आ रहा था, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि काउंट स्टार मेरा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लगा लो या ग्रेटर देन 2 लगा लो, जैसे मर्जी कर लो। लेट से मैं ग्रेटर देन की बजाय इक्वल टू 3 कर देता हूं। तो यहाँ पे इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं पूरी लाइन को, तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे ID कौन सी आ गई, 1 और 3 प्रिंट होगी, क्योंकि 1 और 3 ऐसे हैं जिनकी सैलरी हर बार बढ़ी है, जिनकी सैलरी जो है वो हर बार इंक्रीज हुई है। बाकी के ऐसे हैं जैसे सैलरी 2 थी, उसमें क्या था, जो एम्प्लॉय 2 था उसकी सैलरी एक बार कम हो गई, तो उसकी वजह से वो मेरा आउटपुट में नहीं आएगा। तो इस क्वेरी को आप नोट कर लेना और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा।
थैंक यू।